नमस्ते, मैं हूं आपका कंप्यूटर गुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11 जो होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। इस एक्सरसाइज में भी हम इफ फंक्शन का उपयोग करने वाले हैं और जीएसटी के कैलकुलेशंस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये जीएसटी क्या है। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब गुड्स कोई सेल यानी कोई माल बेचा जाता है या सर्विसेज दिए जाते हैं, उसके ऊपर कस्टमर से कर लिया जाता है, जिसे कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरस्टेट और एक इंट्रास्टेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरस्टेट क्या है। इंटरस्टेट का मतलब है हमारे स्टेट के बाहर, यानी अगर हम महाराष्ट्र में हैं और सेल गुजरात में कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे इंटरस्टेट। इफ द सेल ऑफ गुड्स इज डन आउटसाइड द स्टेट। पर स्टेट को पहचानते कैसे? हर एक राज्य को एक कोड दिया गया है। उदाहरण, महाराष्ट्र का कोड है 27, गुजरात 24, कर्नाटका 29। यानी हम अगर कह सकते हैं कि हमारे कस्टमर का अगर कोड 27 नहीं है तो इसका मतलब यह सेल आउटसाइड द स्टेट यानी महाराष्ट्र राज्य के बाहर हुआ है। तो जब सेल आउटसाइड महाराष्ट्र होगा तो एक कर लगाया जाएगा जिसका नाम होगा आईजीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर माल की कीमत या सर्विसेज की कीमत 1000 रुपया है और जीएसटी का परसेंटेज यानी टैक्स की परसेंटेज है 18%, तो कैलकुलेशन होगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 18% यानी 180 रुपया का कर होगा। तो सेल बिल होगा 1000 प्लस 180 यानी कि 1180 रुपीज। तो 180 रुपया ये आईजीएसटी करके लिया जाएगा जब आउटसाइड महाराष्ट्र यानी कि इंटरस्टेट सेल्स होगा। और जब भी सेल इनसाइड द स्टेट किया जाएगा उसे कहा जाएगा इंट्रास्टेट। हम महाराष्ट्र में हैं और हमारा कस्टमर भी महाराष्ट्र में है। इसका मतलब कि अगर कस्टमर का स्टेट कोड 27 है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा सेल इनसाइड द स्टेट है यानी कि महाराष्ट्र के अंदर है यानी कि इंट्रास्टेट है। ऐसे कंडीशन में दो कर लागू होते हैं। पहला है सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है एसजीएसटी। अब हम कैलकुलेशन समझेंगे। अगर गुड्स की सेल्स की वैल्यू है 1000 रुपीज और जीएसटी परसेंटेज 18 है, इसका मतलब टोटल कर हो जाएगा 180, बिल्कुल आईजीएसटी की तरह ही। पर ये 180 का बंटवारा आधा आधा किया जाएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। इसके लिए सीजीएसटी होगा 90 रुपया और एसजीएसटी होगा 90 रुपया। टोटल टैक्स हुआ था 180 जो आधे आधे में बांटा गया सीजीएसटी और एसजीएसटी में। तो अब हम यह कह सकते हैं कि अगर गुड्स की कॉस्ट 1000 है और टैक्स का परसेंटेज 18% है, तो हम ये कह सकते हैं कि इफ यानी अगर स्टेट कोड 27 है तो सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा 1000 इंटू टैक्स का परसेंटेज का आधा यानी 1000 इंटू 18% डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर आएगा 90। एसजीएसटी और सीजीएसटी बराबर ही होगा, तो एसजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी इज इक्वल टू 90 यानी सीजीएसटी होगा 90, एसजीएसटी होगा 90। वरना यानी एल्स अगर स्टेट कोड 27 है तो ये कंडीशन है, नहीं तो आईजीएसटी होगा 1000 इंटू
18% यानी 180 रुपीज। कहने का मतलब ये क्लियर हो गया कि महाराष्ट्र के अंदर अगर सेल होगा यानी स्टेट कोड 27 है तो टैक्स का परसेंटेज आधा आधा करके सीजीएसटी एसजीएसटी में बांटा जाएगा, और महाराष्ट्र के बाहर है तो कंप्लीट जीएसटी परसेंटेज कैलकुलेट करके अमाउंट आएगा। अब ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। ऐसा करने के लिए दिस पीसी पे डबल क्लिक, उसके बाद में यहां एड्रेस बार में क्लिक करेंगे और यहां टाइप करेंगे //SAP/DCI/अभिजीत जोशी, यानी आपके फोल्डर में जाएंगे। फोल्डर में जाने के बाद एम्प्टी एरिया में राइट क्लिक करके लेंगे न्यू में लेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, शीट का नाम टाइप करेंगे एक्सरसाइज 11 और फिर देंगे एंटर और डबल क्लिक करके उसे हम ओपन करेंगे। एक्सरसाइज शीट में जो इंफॉर्मेशन है वो हमने यहां टाइप कर दी। इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर का नाम, स्टेट कोड, जीएसटी का रेट यानी टैक्स का परसेंटेज, टैक्स की वैल्यू, किसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है, सीजीएसटी एसजीएसटी अगर महाराष्ट्र के अंदर सेल है, आईजीएसटी अगर महाराष्ट्र के बाहर है, और टोटल अमाउंट। यहां हम देखते हैं कि इनवॉइस नंबर 1 ब्लू डायमंड होटल का है और उसका स्टेट कोड 27 है यानी विद इन महाराष्ट्र, परसेंटेज 18 है और वैल्यू 3000 है, यानी कि 18% 3000 का लिखा जाएगा आधा आधा करके सीजीएसटी और एसजीएसटी में। और उसी तरीके से यहां होटल गिरनार, ये स्टेट कोड है 24, होटल गिरनार है नवसारी में गुजरात, इसके लिए इसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज, इसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज, टैक्स परसेंटेज है 5, यानी आईजीएसटी कैलकुलेट होगा 10,000 इंटू 5। तो सबसे पहले हम आईजीएसटी का फॉर्मूला डालेंगे गिरनार होटल के लिए, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगर स्टेट कोड यानी कि D5 इज इक्वल टू 27 यानी वो महाराष्ट्र में है तो आईजीएसटी नहीं कैलकुलेट होगा यानी कि 0, कॉमा, नहीं तो क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू इंटू 5%, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। हम यही इसको ऑटोफिल करके देखते हैं और चेक करें हमारा आंसर बराबर चल रहा है। यस, क्योंकि होटल ग्रीन व्यू भी 24 है और जहां नटराज होटल है वहां 0 आ गया है। हम फॉर्मूला कुछ और अलग तरीके से भी ये डाल सकते हैं कि इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगर स्टेट कोड नॉट इक्वल टू 27, नॉट इक्वल टू 27, नॉट इक्वल टू लिखने के लिए हमने लेस देन ग्रेटर देन लिखा 27, यानी स्टेट कोड 27 नहीं है तो टैक्सेबल वैल्यू इनटू टैक्स परसेंटेज जो है 5%, नहीं तो 0। इस तरीके से भी यह फॉर्मूला हम डाल सकते हैं। चेक कर ले नीचे ऑटोफिल करके, हमारा फॉर्मूला करेक्ट चल रहा है। इसी तरीके से हम विद इन द स्टेट सेल दिखाएंगे, वो दिखाने के लिए हम सीजीएसटी में फॉर्मूला डालेंगे इज इक्वल टू इफ, अगर स्टेट कोड यानी D1 इज इक्वल टू 27 यानी सेल विद इन महाराष्ट्र है तो टैक्सेबल वैल्यू है 3,000 इंटू 18%, पर हमने सीखा था कि जो टोटल टैक्स वैल्यू आती है उसको डिवाइड किया जाता है आधा आधा सीजीएसटी और एसजीएसटी में। इसके लिए हम इसके आगे देंगे डिवाइडेड बाय 2, नहीं तो 0, कंट्रोल एंटर। वापस देख ले फॉर्मूला, अगर स्टेट कोड जो D3 में है 27 है
तो इसका मतलब वो इनसाइड महाराष्ट्र है, तो टैक्स कैलकुलेट करेंगे टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टैक्स परसेंटेज का आधा, और अगर 27 नहीं है तो वो आईजीएसटी होगा, इसके लिए सीजीएसटी हो जाएगा 0। कंट्रोल एंटर, ऑटोफिल कर लें। अब हम देंगे एसजीएसटी का फॉर्मूला इज इक्वल टू सीजीएसटी, कंट्रोल एंटर, ऑटोफिल कर लेंगे। अब फिर से आईजीएसटी का फॉर्मूला यहां टाइप करें, इज इक्वल टू इफ स्टेट कोड इज नॉट इक्वल टू 27, तो टैक्स वैल्यू इनटू टैक्स परसेंटेज, नहीं तो 0 ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। 0 आएगा क्योंकि ये सेल इनसाइड महाराष्ट्र है, इसे हम ऑटोफिल कर देंगे और हमारा आंसर अब परफेक्ट है। अब हम टोटल टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, वो होगी टैक्सेबल वैल्यू प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी प्लस आईजीएसटी। क्योंकि आईजीएसटी 0 होगा तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी आ जाएगा। ये करने के लिए हम थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे, हम ये एरिया सेलेक्ट करेंगे और यहां दबाएंगे Alt इज इक्वल टू। ऐसा देने से यहां ऑटोमेटिकली सम फंक्शन आ जाएगा इस रो के लिए और ऑटोमेटिकली सारे सेल्स के लिए वो रिपीट हो जाएगा। करके देखेंगे Alt इज इक्वल टू और हमारा ऑटोमेटिकली सम फंक्शन अप्लाई हो गया। चेक करें, यह शीट आप बना के फैकल्टी को दिखाइए और आपकी साइन ले लीजिए। थैंक यू।